ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कल कोविड टीकाकरण की नीति को और उदार बनाने तथा तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक 50% टीकों की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को 1 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब कर्फ्यू सप्ताहांत शनिवार और रविवार को लागू होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के 500 से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं। उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है। श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल 2,59,170 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,53,00,000 से अधिक हो गई है। कल इस महामारी से 761 लोगों की जान गई। अब तक 1,80,530 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में अब तक 12,71,29,000 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 32,76,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 85.56% हो गई है। कल 1,54,000 कोरोना रोगी ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,31,00,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस समय 20,31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमित लोगों का केवल 13.26% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल विभिन्न प्रयोगशालाओं में 15,19,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 26,94,00,000 जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कड़े कोविड दिशा निर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दिशा निर्देश 30 अप्रैल या अगले आदेश तक लागू रहेंगे। अवर सचिव या समकक्ष और निचले अधिकारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या से आधी तक सीमित रहेगी। उप सचिव या इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा। कार्यालयों में सभी अधिकारियों को मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी रखने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने तथा साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने जैसे सभी उपायों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी।
केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण पूरे विश्व को चिंतित कर रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।